ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। इस वजह से दोनों चीजें मैं आपको बता दूं, ना तेल की कीमत बढ़ने लगी है, ना आप जखीरा अंदोजी करने वाले हैं। अगर चाहें तो करते रहें, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही होगी कि रुक जाएं, वरना आपको नुकसान होगा, आपके कारोबार को नुकसान होगा, और आप ही के दोस्त जो हक हलाल से कमाई करते हैं, जो मेजॉरिटी हैं, आप उनका नाम खराब करेंगे तो उस कम्युनिटी के अंदर भी आपका नाम खराब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दौर में पहली मरतबा हुआ है। मसला ये है कि इस आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, इन्फोर्समेंट उनका काम है, उनके पास तो इतनी टीम नहीं है। एक आमतौर पर सिंबॉलिकली होता है सर, जब ऐसे वाक़या उसमें ये कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा, उसका कोई सर असर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने करे कि ऐसे कंटिन्यू रखें, तो ये बात नहीं आती, तो किस फोर्स की आप खिदमत? मैं इंशाल्लाह 2 दिन में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिस फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, उतनी देर में वो फोर्स आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप ज़रा सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा हाथ कंगन को आरसी किया, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, इसी तरह का कागज़ एक ले आऊँगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और कहाँ कहाँ इन्फोर्समेंट हो चुकी है। इस वजह से मैंने बारहा कहा, आज भी मैंने कहा और दरख्वास्त की और अब दोबारा करता हूं कि आप रुक जाएं। जो भी हैं आप चंद ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बाकी तो तमाम इज्जतदार लोग हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं। आप कुरान में देख लें, अहादीस में देख लें, पूरी इस्लामी तारीख में देख लें और ख़ुद बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतल्लिक हमारे मज़हब ने क्या कहा है, उनको क्या कहा गया है। तो जो कहा गया है वो इस मर्तबा हो जाएगा। सही साहब सर, मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाह आती है तो मुल्क में किल्लत पैदा हो जाती है। रेगुलेट करने के लिए एक अदारा मौजूद है, लेकिन अदारे की तरफ से आज तक ये नहीं सामने आया कि किसी कंपनी को कोई जुर्माना दिया गया हो या किसी जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई हो। तो ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्या कोई मिली भगत है? OMCs के साथ लोग मिले हुए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के लिए आप कोई ऐसे मेजर्स क्यों नहीं लेते कि ताकि ये काम ना हो? जी, मैं आपको भी वही कहूँगा मलिक साहब, आप मेरे दोस्त हैं, कि 2 दिन ठहर जाएं उसके बाद यही बात दोबारा कर लेंगे। 2 से 3 दिन अगर आप इजाज़त दे दें हमें, तो इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। जी सर, ये बताएं कि कल शाम तक आप टीवी पे खबर देते हुए ये कह रहे थे कि मुल्क में कहीं भी जी जो पेट्रोल की किल्लत है जी, आज आप कह रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा 2 दिन के बाद कि कहाँ कहाँ एनफोर्समेंट भी हो चुकी है और आज ओबरा ने भी पर वो बरासले जारी कर दिए सब कुछ। आपको कब पता चला था लास्ट टाइम के कब किल्लत पैदा हुई? ये आज सुबह से कल शाम से, क्योंकि कल भी मैंने ये कहा था कि मुल्क में इतने दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और बाज़ छोटी कंपनियां जो हैं शायद वक्त से फराहम नहीं कर रही अपना तेल, तो लेकिन आज सुबह से बज़ाहिर आप ही लोगों की खबर, क्योंकि आप ही लोग हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं और आप हमारे ऊपर चेक भी हैं, तीनों चीज़ें आप लोग हैं। तो आप ही लोगों से जब खबरें आनी शुरू हुई कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह के ऊपर शॉर्टेज हो रही है और रैशनिंग हो रही है, तो फिर मैंने आज ये 3 मीटिंग्स करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 3 मरतबा ये नंबर्स चेक करने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसी वजह से आपको ये मैंने कागज़ दिया है कि जो चाहे इनको वेरीफाई कर ले, ताकि कोई बात ढकी छुपी ना रह जाए कि आपने कहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको लिख के दे दिया है। मैंने ये कागज़ आपको दे दिया और आपके तवस्सुत से 22 करोड़ आवाम के सामने रख दिया है और दरख्वास्त की है तमाम कैमरा वाले जो हमारे दोस्त बैठे खड़े हुए हैं कि इसको फ्लैश कर दें टेलीविजन के ऊपर। आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इस वजह से मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा। और ये डेटा मैं ओगरा से मीटिंग करने के बाद, OCAC के साथ मीटिंग करने के बाद और इनफरादी तौर पे और तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद तमाम जो मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सब से डेटा लेकर उसे वेरीफाई करके फिर आपके पास हाजिर हुआ हूं। मुल्क में तेल है। आज आपने मुझे सुबह भी खबर दी कि कुछ जगह के ऊपर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है तेल की कीमत बढ़ जाएगी,
कि IMF आया हुआ है, कोई तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो हमने रोका होगा तेल तो वो डबल हो जाएगा। तो भाईजान, ना वो डबल होगा, वो डबल नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। दोनों चीजें होंगी, आपके सामने आ जाएंगी कुछ दिन में। असराम साहब, डी न्यूज़ से। आज रात से। और इसके अलावा वो जो प्रूविंग कमेटी थी, वो जो ब्रेकडाउन जी ब्रेकडाउन के ऊपर जी वो काम तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। वो तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू भी लिया गया है, मैक्रो व्यू भी लिया गया है कि हमारे मुल्क की ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यानी मीजो लेवल पे क्या क्या कमी है उसका भी देखा गया है। और उस दिन जो हवादिस हुए, एक सीरीज के साथ जो चीज़ें हुई हैं, उनका भी एनालिसिस किया गया। आप मुझे सिर्फ ये इजाज़त दें कि मैं वज़ीर आज़म को वो पेश कर दूं 2 दिन में, और उसके बाद फिर मैं आप जैसे ही पेश करूंगा मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस वक्त थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा कि अभी वज़ीर आज़म ने देखी नहीं तो मैं आपके सामने रख दूंगी। जी शाम दुनिया से। अभी आपने बताया कि साफी हमारे आंखें हैं, कान है, तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो आपकी आंख और कान है तो मिनिस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खोला करे जरा। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एटॉमिक फार्मूला है या कुछ है जो जाने से रोक रहे हैं। तो यही वास्ते बात की ब्रेकडाउन की हवाले से। जी नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपके लिए बाकायदा एक पूरा ड्राइंग रूम बनाया है वहाँ पे। आपने देखा? आप आए, तशरीफ लाए वहाँ पे? नहीं, नॉट एट ऑल। जहाँ पे सबके जहाँ पे दरवाजा बना है उसके बाहर एक कमरा बनाया गया है, और आप जब मुझे बुलाएंगे मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिसको बुलाएंगे वो हाजिर हो जाएगा। वहाँ पे चाय की, कॉफी की मशीन भी लगा दी आपके लिए। ताहिर शिरानी साहब, बाद तकरीबन 12 दिन होने वाले हैं, आप फिर कह रहे हैं 2 दिन मजीद, शहर रुल रहे हैं, उनको पेट्रोल नहीं, मैंने 2 दिन मजीद नहीं कहा सर। आपने कहा कि वो 2 दिन के बाद हम आएंगे, फिर बताएंगे क्या नहीं मैं जी। तो उसके बाद अब अगर हुकूमत की तरफ से रेट आप लोग कायम नहीं कर सकते, गवर्नेंस आप लोगों से नहीं हो सकती, शॉर्टेज है, उसके बावजूद कि आप खुद कह रहे हैं कि स्टॉक सफिशिएंट अवेलेबल है, तो फिर ना आप लोग हुकूमत छोड़ रहे हैं, ना आप लोगों से गवर्नेंस हो रही है, ना आप खुद इस्तीफा दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद एक्सेप्ट करें कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं हो रहा। आप शहर रुक रहे हैं, उनको मुश्किलात हैं, आप कह रहे प्राइसेस नहीं बढ़ गई। अगर 15 फरवरी को प्राइसेस की जो हमें एस्टिमेटेड है, डॉलर की कदर उसकी बढ़ी है, इंटरनेशनल प्राइसेस को कहूँगी लेकिन डॉलर की कदर बढ़ी है, IMF की कंडीशन के तहत हाई स्पीड डीजल की भी बढ़ानी है, तो फिर किस तरह आप कह रहे हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी? जी पहली बात तो मैंने आपको कोई कीमत के मुतालिक कुछ अंदिया नहीं दिया। वो बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल होगा कि मैं आज बैठ के 1.5 हफ्ते के बाद, अगर किसी भी शख्स को 1.5 हफ्ते की बात की कीमत का पता है तो उसको तो करोड़पति डॉलरों में हो जाना चाहिए, अरबपति। कि आज वो जाके तेल बैनुल अक़वामी मंडियों से खरीद ले, उसको पता है कि तेल की कीमत क्या होने वाली है, उसके बाद वो अरबपति हो जाए, और हर 15 दिन के बाद अरबपति होता चला जाए, क्योंकि तो उसको पता है तेल की कीमत कहाँ जा रही। तेल की कीमत तो वो लोग जिनको नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, जिनके पास सुपर कंप्यूटर है, उनको भी नहीं पता 15 दिन में क्या होगी। की कीमत का तयन होता है बैनुल अक़वामी मंडी की कीमतों पे, जिस पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दुनिया के सुपर मॉडल्स जो हैं कंप्यूटिंग के, वो भी नहीं कर सकते। तो जो तेल की कीमत 15 दिन की होगी, उसकी औसत की बुनियाद के ऊपर उस दिन प्राइस आएगी। कौन जानता है ऊपर जाएगी, कौन जानता है नीचे जाएगी। जिसको मालूम है ऊपर जाएगी, उसे मैं दावत देता हूं कि बैनुल अक़वामी मंडी में जाके वो अरबपति बन जाए, फिर उसको कोई धंधा सारी जिंदगी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो काम नहीं हो सकता, जो दुनिया के नोबेल प्राइज विनर्स नहीं कर सके, भाई मैं वो खादिम आपके सामने कैसे कर सकता हूं इधर बैठ के आपको बताऊं तेल की कीमत क्या होगी। आपको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। जो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत होगी और उसकी 15 दिन की जो हमारी खरीदने की ताकत होगी, यानी बैनुल अक़वामी मंडी में डॉलरों में तेल बिकता है, हम रुपयों से पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर डॉलरों से तेल खरीदते हैं। तो 2 अवामिल कार फरमा होते हैं। एक अमल ये कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की क्या कीमत है, और दूसरा ये कि उसके लिए जो डॉलर चाहिए हम कितने में रुपए दे के खरीद सकते हैं।
तो उसके मुताबिक जो तेल की कीमत बनेगी वो उस दिन अनाउंस कर दी जाएगी, उससे पहले तो होने वाली नहीं है। बाकी जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, मैं तो आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, अगर गवर्नेंस नहीं हो रही होती तो ना हाजिर होता। आज सुबह अगर किसी ने, आप ही लोगों ने कहा है कि तेल की कहीं ड्राई आउट तो नहीं है ना, अभी तो मैं सिर्फ जो लोग राशन कर रहे हैं, थोड़ी सी किसी जगह पे किल्लत हो रही है, उसके लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो कौन सी गवर्नेंस? हम तो कोशिश कर रहे हैं। पूरी सर्दियां गुजर गई, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ गैस का कहीं किसी भी जगह पे, इसके बावजूद के 10% गैस में कमी आई, इसके बावजूद के बैनुल अक़वामी मंडी में LNG की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ गई। लेकिन हमने जो वादा किया था कि सुबह के वक्त 6 से 9 बजे तक, 12 से 2 बजे तक और 6 से 9 बजे तक रात को, हमने पूरी सर्दियां गुजारी, गवर्नेंस के जरिए गुजारी। इसके बावजूद के लोगों को तकलीफ का सामना है, फ्री फ्लोइंग गैस हमारे पास नहीं थी, फिर भी कोशिश की और लोगों तक हमने गैस पहुंचाई। और 10 साल में पहली मर्तबा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पिछले साल अक्टूबर की 15 को पहला प्रोटेस्ट हो गया था, अभी सर्दियां शुरू होने वाली थी, तो अभी पूरी सर्दियां भाई गुजर गई, किसी जगह पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अभी भी हमारा दिल दुखता है कि लोगों को तंगी हुई, लोगों के घर हर वक्त गैस नहीं आई, इस बात पे दिल दुखता है। LNG, वो LPG वाले जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? इस वजह से प्रोटेस्ट किया कि हमने इस दफा, हर साल वो ब्लैक करते हैं, हमने इस दफा, हुकूमत ने खुद 20,000 टन से ज्यादा हर महीने LPG इंपोर्ट की, SSGC के जरिए की, पर्ल पार्को के जरिए की, और फिर उसको पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान की SNGPL के जरिए दुकानें खोल के बेचा, ताकि अगर महल्ले में कोई और LPG वाला ब्लैक कर रहा है तो ओगरा की प्राइस पे आपको वो मिल जाए उसी जगह से, SNGPL की दुकान से। तो इसी वजह से वो चीखे, इसी वजह से नाराज हुए। भाई नाराजगी आपकी बरहक, लेकिन हमें तो अवाम की खिदमत पे मामूर किया गया, आपकी खिदमत पे तो नहीं लगाया गया। तो आप थोड़ी ब्लैक कम कर लें, या माफी चाहते अगर आप ब्लैक नहीं कर सके, लेकिन भाई ब्लैक तो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस से हो रही, कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी बात 100% ठीक है। क्या हमारी गवर्नेंस 100% है? बिल्कुल नहीं जी। क्या उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? 100% गुंजाइश। लेकिन क्या हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, मेरे ख्याल में आ रही है। लेकिन कलम तो आपके हाथ में है, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, फिर आपको फैसला करना है कि बेहतरी आ रही है ये। आखिरी सवाल मुल्क में तेल के मसाइल की बात हो रही है, तो सर रूस से जो सस्ता तेल खरीदने का मामला, तो उसमें क्या पेशरफ्त है? और मार्च में कहा था कि आप खुशखबरी देंगे अवाम को, तो कोई उसमें पेश? मार्च के आखिर तक हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मार्च के आखिर तक हमने कंक्लूड करनी है तफसील, जो हमारी कमर्शियल जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तफसील, तो इंशाल्लाह मार्च के आखिर तक हो जाएगी। वी आर ऑन ट्रैक एज ऑफ राइट नाउ। और उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह फिर हम, अगर तमाम तफसीलात तय हो जाती हैं तो फिर हम ऑर्डर करके इंशाल्लाह रूस से सस्ता तेल लेना शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुल्क में पेट्रोलियम